आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। भगवद गीता में हमने कुल 44 दूसरे अध्याय के कुल 44 श्लोकों का पारायण किया, जिसमें अंतिम में ये कहा गया था कि जो भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए हैं उनको ये पुष्पिता वाणी जो है कि ऐसा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी, इसको कहते हैं पुष्पिता वाणी। तो पुष्पिता वाणी जो है वह उनको पसंद आती है। तो ये ऐसा कहा गया 44वें उसमें श्लोक में। अब इसके आगे चलते हैं तो कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा कि हे अर्जुन, ये जो वेद हैं वे त्रैगुण्य विषया हैं, त्रिगुण के बारे में बताते हैं। त्रिगुण क्या हैं? तो सत्व रज और तम। सत्व रजस और तमस ये तीन गुण हैं, उसको बताते हैं। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, और इसलिए हे अर्जुन तुमको इन तीनों गुणों से निकलना है। निस्त्रैगुण्य, सत्व रजस और तमस तीनों को पार करना है। तो निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, निर्द्वंद्व होना है तुमको, द्वंद्व नहीं रखना है किसी भी प्रकार का। नित्य सत्वस्थो, और नित्य तत्व में स्थित रहना। सत्वस्थो का अर्थ हुआ कि सच को जानना, नित्य सत्व को जानना कि वास्तविक वस्तु क्या है। सत्य जो है वह सत्य में त्व प्रत्यय लगता है तो सत्व बनता है। तो सत्य मतलब जो है वास्तव में, तो उस सत्व में तुमको स्थित रहना है। निर्योग क्षेम आत्मान, और तुमको योगक्षेम से दूर रहना। योग कहते हैं कि जो चीज़ नहीं है उसको पाना योग, और जो चीज़ है उसको बचा के रखना, इसको कहते हैं क्षेम। तो योगक्षेम दोनों से तुमको दूर रहना है, और आत्मवान, अपने आप पर तुमको नियंत्रण रखना है। तो अर्जुन तुम्हें क्या क्या करना है? त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद तीन गुणों की बात करते हैं, सत्व रजस और तमस की। तुमको इन तीनों से परे जाना है, निस्त्रैगुण्य होना है। और दूसरी बात क्या है कि जो निर्द्वंद्व होना है, तुमको कोई द्वंद्व नहीं, जो ऐसा है तो है। और नित्य सत्वस्थो, जो सत्य में स्थिर रहना है तुमको, नित्य सत्वस्थो। निर्योग क्षेम आत्मवान, और योगक्षेम से दूर रहना है और आत्मवान होना है, अपने आप को नियंत्रण में रखने वाला होना। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावान अर्थ उदपाने, जब उदपान होता है, उदपान कहते हैं कुएं को, छोटा जलाशय। जब चारों तरफ जल हो, इधर भी जल उधर भी जल, चारों तरफ जल हो, तो छोटे कुएं का या जलाशय का जितना महत्व रह जाता, कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता ना। जब पानी ही पानी है चारों तरफ, तो इस छोटे कुएं का क्या होना है? तो कहते हैं कि जिस तरह से चारों तरफ जल होने पर छोटे कुएं का अर्थ रह जाता है, उतना ही जो है सभी वेदों का प्रयोजन होता है। किनके लिए? तो ब्राह्मणस्य विजानतः, वह जो विजानतः, जो उस ब्रह्म को जानने वाला, उस तत्व को जानने वाला जो ब्राह्मण है, उसके लिए उस का वही अर्थ रह जाता है। किसका? सभी वेदों का। यानी कि जब चारों तरफ जल ही जल है तो एक छोटा जलाशय जो है उसका महत्व बहुत कम रह जाता है। उसी तरह से जिसने उस परम तत्व को जान लिया, तत्व को जान लिया है, उसके लिए वेदों का अर्थ बस उतना ही है जितना कि उस कुएं का है। यानी कि छोटा छोटा फल देने वाला रह जाता है। कौन? वेद रह जाते हैं। ये यहाँ कहने का मतलब, तात्पर्य यहाँ यह है कि वैदिक कर्मों में ही फंस के नहीं रहना है, यह कहने का अर्थ है यहाँ, और उससे आगे निकलना है। इसके बाद कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा जो कर्म में अधिकार है, माँ फलेषु कदाचन, फल में कोई अधिकार नहीं। तुम्हारा केवल कर्म करने में अधिकार है, फल करने में, फल पाने में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है।
माँ कर्मफल हेतुर्भूर, कि तुम कर्मफल के लिए काम मत करो, तुम कर्मफल का कारण मत बनो, तुम तो बस कर्म करो, कर्मफल मिले न मिले ये बात नहीं है। और मात संगोष्ठ कर्मणि, और ऐसा भी ना हो कि तुम्हारा कर्म में संग हो जाए, मतलब कर्म में अकर्मणि, कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो जाए, ऐसा भी नहीं। क्या कहा, यह विश्वविख्यात पद्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार जो है वह, तुम्हारा कर्तव्य जो है वह किस में है, कर्मणि, कर्म में ही है। और माँ फलेषु कदाचन, फल में कभी भी तुम्हारा अधिकार नहीं है, केवल कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। और माँ कर्मफल हेतुर्भूर, तुम कर्मफल के हेतु मत बनो, यानी कि कर्मफल मिलेगा तुम्हारे कर्म से, ऐसा कारण मत बनो, यानी कि तुम अपने आप को उस कर्मफल का कारण मत मानो। और माते संगोस्तु कर्मणि, और अकर्म में, यानी कि कर्म नहीं करूँगा, इसमें भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि कर्म तो करूँगा ही, कर्म नहीं करूँगा ऐसी बात नहीं, कर्म करूँगा ही, कर्म नहीं करने में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म करने में तुम्हारी आसक्ति होनी चाहिए, कर्म करने में तुम्हारा मन लगना चाहिए, कर्म करना चाहिए तुमको, यह है। आसक्ति तो यहाँ पर शब्द विशेष इसलिए ले आए हैं कि ताकि से समझा सकें बात को अच्छी तरह से, वरना आसक्ति तो वो कृष्ण कर्म में भी कहते हैं आसक्ति नहीं, आसक्ति होनी ही नहीं चाहिए, और कर्म फल में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, धनंजय कहते हैं अर्जुन को, धनंजय योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, फिर वही बात आ गई कि उस कर्म को तुम योग में स्थित होकर करो, तुम्हारी आसक्ति नहीं हो उसमें, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम आसक्ति को छोड़कर कर्म करो, योगस्थ होकर करो, योगी बनकर करो, कर्म में तुम्हारी आसक्ति नहीं हो। क्यों, ये कैसे होगा, तो कहते हैं सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में बराबर होकर, सिद्ध होए तो ठीक है, सिद्ध नहीं होए तो ठीक है। समत्वम योग उच्यते, योग क्या है, समत्व है, समता का नाम है, सिद्धि हो तो ठीक है, सिद्धि नहीं हो तो ठीक है। यदि यह स्थिति जब आ गई, समत्व का भाव जब आ गया, तब आप निश्चित मानिए कि आप योगी हो गए। इसलिए क्या कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो, संगम त्यक्त्वा धनंजय, किसी भी प्रकार की आसक्ति को छोड़कर, संगम त्यक्त्वा धनंजय। और सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा, सिद्धि में या असिद्धि में दोनों में समान होकर, और समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग है, यानी कि सिद्धि होए तो हम वैसे ही रहेंगे, असिद्धि होए तो हम वैसे ही रहेंगे। इसी समत्व को क्या कहा, इसी समत्व को कहा योग, योगस्थः कुरु कर्माणि, और इसी योग में स्थित होकर कर्म करना है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। इस बुद्धि योग से कर्म अत्यंत ही तुच्छ है। दूरेण ह्यवरम कर्म, जब आप यह बुद्धि कर लेते हैं कि मैं योगस्थ होकर कर्म करूँगा, तब फिर यह जो सकाम कर्म है, जब जिसमें आप फल की इच्छा से कर्म करते हैं, तब आपको बड़े तुच्छ प्रतीत होने लगेंगे, छोटे प्रतीत होने लगेंगे। यही कह रहे हैं कि इस बुद्धि योग से, यानी कि निष्काम कर्म से, जो सकाम कर्म है वह बहुत छोटा है। बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धि योग से। अब बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, इसलिए तुम बुद्धि योग की शरण में जाओ। कृपणाः फल हेतवः, जो फल के हेतु बनते हैं कि मुझे फल चाहिए इसीलिए मैं कर्म कर रहा हूँ, वे कृपणाः, वे बड़े तुच्छ होते हैं, बड़े दयनीय होते हैं।
जो बुद्धि योग है, जो कर्म योग है कि जिसमें फल की इच्छा नहीं की जाती है, उससे जो सकाम कर्म है वह बहुत ही छोटा है। और इसलिए तुम बुद्धि योग की शरण में जाओ। कृपणाः फल हेतु, वह फल के जो हेतु हैं, जो फल के हेतु हैं, जो फल का कारण बनते हैं, वे दयनीय होते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहाति है, जो समबुद्धि युक्त है, जो बुद्धि से यहाँ तात्पर्य वही लेना है, सिद्धि असिद्धि में निर्विकार और योगस्थ जो योग में स्थित है। तो समबुद्धि युक्त जो साधक है वह पुण्य और पाप, सुकृत और दुष्कृत दोनों को छोड़ देता है। न तो वो पुण्य को देखता है, न पाप को देखता है, दोनों का त्याग कर देता है। और तस्माद् योगा युज्यस्व, इसलिए योग में लग जाओ। तो योग क्या है? तो योग कर्मसु कौशलम, योग कर्म में कौशल प्राप्त करना है। जो पहले कहा समत्वम योग उच्यते, तो वहाँ भी योग कहा कि समत्व, यदि सिद्धि में और असिद्धि में आप समान हैं तो आप समत्व में हैं, तो यह योग है। यहाँ फिर यह कह रहे हैं योगा कर्म सुकौशलम, उस कर्म में कुशलता है। तो यह कर्म वही है। कौन सा कर्म? कि सिद्धि हो या असिद्धि हो, दोनों के प्रति निर्विकार रहते हुए जो कर्म किया जाता है वही कर्म यहाँ कहा गया। तो इस योग में जो, इस कर्म में जो कुशल है, इस कर्म में जिसकी कुशलता है, इस कर्म का जो कौशल है, वही योग है, यहाँ यह कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। इसलिए जो बुद्धि योग से युक्त है, जो समत्व योग से युक्त है, वह पाप और पुण्य दोनों को यहीं छोड़ देता है। और क्या करता है? पाप और पुण्य को यहीं छोड़ता है और योग में, समत्व बुद्धि से योग में लग जाता है। क्योंकि योग जो है वह कर्म में कौशल है, कर्म में कुशलता है। कर्म करने की कुशलता को ही योग कहते हैं। कौन सा कर्म? जब सिद्धि और असिद्धि के प्रति निर्विकार हो जाते हैं, तब उसको कहते हैं योग। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। जो कर्मजम बुद्धिम युक्ता, जो समबुद्धि से युक्त मनुष्य कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, जो बुद्धि युक्त हैं, जो समत्व योग वाली बुद्धि से युक्त हैं, वे कर्मजम फलम त्यक्त्वा, वे कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके, वे जो मनीषी होते हैं, जो मन को, अपने मन को समझते हैं, जानते हैं, वे जो मनीषी होते हैं, वे जन्म बंध विनिर्मुक्ता, वे जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जैसा कि अपने इसमें दर्शन का सबसे बड़ा वो है कि जन्म के बंधन से, बार बार जन्म लेना जो है, यह एक प्रकार का बंधन है, इसको त्यागना। तो जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म के बंधन से मुक्त होकर पदम गच्छन्त्यनामयम्, तो उस अनामय, जो विकार रहित परम पद को, अनामय पद को, जो विकार रहित पद है, यानी ब्रह्म के, पर ब्रह्म के, ब्रह्मात्मैक्य हो जाता है, ब्रह्मात्म के साथ उसकी एकता हो जाती है। वह उस परम पद को गच्छन्त्यनामयम्, उस परम पद को, अनामय कहते हैं उस परम पद को जहाँ पर कोई विकार नहीं है, यानी कि वह परमात्मा का पद, जो ब्रह्म का पद है, वहाँ चले जाते हैं। वे कौन? जो कर्मजम फलम त्यक्त्वा, जो कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग कर देते हैं और सिद्धि असिद्धि में समान रहते हैं। तो बुद्धि युक्त, ऐसी बुद्धि से युक्त जो हैं, ऐसे मनीषी जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जन्म का बंधन अपने यहाँ सबसे बड़ा भारी बंधन माना गया है। ये संसार में जो आना जाना है, इसको बड़ा भारी माना है। इस बंधन को तोड़ना ही सबसे बड़ा हम लोगों के जीवन का उद्देश्य जो है वो यही है कि उस जन्म के बंधन को तोड़ दें और पदम गच्छन्त्यनामयम्, उस अनामय के, उस विकार रहित परमात्मा के पद को प्राप्त कर लेते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम, मोह से, मोह रूपी कलिल में, दलदल में फंसी हुई तुम्हारी बुद्धि
व्यतितरिष्यति, जब इस मोह के दलदल को तुम्हारी समत्व बुद्धि पार कर जाएगी, तदा गंतासि निर्वेदम, तब उसके बाद तुम्हें क्या हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। किसके प्रति, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, तो जो सुनना है और जो सुना हुआ है दोनों के प्रति तुम्हारा वैराग्य हो जाएगा। यानी जो सुनना है और जो सुना हुआ है का अर्थ क्या है, जो किया जाना था, किया जाना है और जो किया गया, दोनों के प्रति तुम्हारा वैराग्य हो जाएगा, यानी उसके फल में तुम्हारी आसक्ति नहीं रहेगी। तब तुम क्या हो जाएगा, वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। यह जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी तो तुम इससे निकल जाओगे। किससे, जो सुना जाना है और जो सुना गया दोनों का, यानी जो किया गया या जो किया जाना है दोनों के फल से निकल जाओगे। और तुम्हें तदा गंतासि निर्वेदम, और उसके बाद तुम्हें वैराग्य हो जाएगा। इस तरह से हमने कुछ और श्लोकों का पारायण किया। शेष श्लोकों का पारायण हम आगे करेंगे। धन्यवाद।